Children, have a look here. Now we will discuss about membrane transport. ठीक है. अच्छा, you can see in your book I have left few topics. जैसे function of membrane, cell membrane क्या function करती है, तो वो topic आपने खुद पढ़ना है. अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको लर्न पता ही नहीं है क्या हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो व्हाट दे आर. एक्चुअली आपने पढ़ना है, समझ आता है तब भी, नहीं आता है तब भी. अभी लर्न वो करना है जो मैं बता रही हूँ. ठीक है. देखो अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू 3 मेथड से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं. एक मेथड होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले करेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट. जैसे मैंने बताया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में जो मटेरियल है दैट इज टेकन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. कोई एनर्जी नहीं लगती पार्टिकल को मूव करने के लिए. फिर जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो 4 डिफरेंट तरीकों से होता है. डिफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. ऑस्मोसिस इज एन एग्जांपल. यू नो अबाउट दीज. ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कैसे होता है ये पता है आपको. facilitated diffusion and ion channel, we will discuss about them. देखना अभी. first they have given passive diffusion. so here the membrane plays a passive role. कोई रोल नहीं प्ले करती, कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करती. जस्ट membrane के थ्रू मटेरियल. पैसिव डिफ्यूजन कैन अकर ईदर थ्रू द लिपिड मैट्रिक्स, बीच में लिपिड जो है या उसके थ्रू मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल चैनल. तो ये जो चैनल है ये क्या होती हैं? दीज आर द प्रोटीन्स जो फॉस्फोलिपिड के बीच में हैं. ठीक है. तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया देखो, न्यूट्रल सॉल्यूट, जिन सॉल्यूट पे कोई चार्ज नहीं होता, या जो फैट सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, दे कैन इजीली मूव फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो. क्यों? क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर है. मतलब वहां पे फास्फोलिपिड की लेयर है मेन. तो जो फास्फोलिपिड में जो फैट्स में सॉल्यूबल होते हैं सॉल्यूट, जो आयंस फैट्स में सॉल्यूबल होते हैं, वो तो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से चले जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ओपन चैनल ट्रांसपोर्ट. मेम्ब्रेन पोजेसेस सम ओपन चैनल इन द फॉर्म ऑफ टनल प्रोटीन. पीछे देखा हमने कि फास्फोलिपिड के बीच बीच में क्या थी? टनल प्रोटीन. तो कुछ टनल प्रोटीन ओपन चैनल का काम करती हैं, टनल का काम करती हैं. वहां के थ्रू वाटर और वाटर सॉल्युबल गैसेस इजीली डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाती हैं. ठीक है. ऑस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. तो ये आपने खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें. नाउ द नेक्स्ट वाज आयन चैनल्स. आपने पीछे बताया था मैंने कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन 4 तरीके से होता था, जिसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. थर्ड आई टोल्ड अबाउट फैकल्टेटिव डिफ्यूजन. फैकल्टेटिव डिफ्यूजन जैसे नाम से पता चला, फैकल्टेटिव मतलब फैसिलिटी. डिफ्यूजन तो अपने आप होगा, उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए. तो वो फैसिलिटी कौन होती है इस केस में? आयन चैनल. ये जो आयन चैनल है ना, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. आपने पढ़ा पीछे, जैसे यहाँ डायग्राम बनाया हुआ देखना, ये देखो डायग्राम. ये बताया फास्फोलिपिड, ये बीच में टनल प्रोटीन है. तो ये जो स्पेसिफिक टनल प्रोटीन है इसको लिखा है आयन चैनल. ये प्रोटीन की बनी है और ये स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक आयंस के लिए. जैसे पीछे बताया मैंने, वो आयंस जो फैट सॉल्यूबल हैं वो तो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन कुछ आयन ऐसे हैं जो फैट सॉल्यूबल नहीं हैं. तो वो कैसे जाएंगे? पर्टिकुलर आयन चैनल के थ्रू दे विल गो. बस इतना ही लर्न करना है, और बाकी जो बताया है गेट एंड ऑल, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है मटेरियल, डिफ्यूजन से जाता है, ऑस्मोसिस से जाता है, या फिर फैकल्टेटिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. ठीक है. क्लियर? कोई एनर्जी नहीं लगती इसमें. अब हम करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट इज अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन वेयर द सॉल्यूट पार्टिकल मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब अगर देखना यहाँ, जैसे अगर सपोज ये है सेल मेम्ब्रेन का बाहर की तरफ और ये सेल के अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर कम पार्टिकल्स हैं, अंदर ज्यादा हैं. तो नॉर्मली वैसे क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ आता है. लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी हो तो कम बाहर, अगर 2 ही हैं अंदर 10 हैं, तब भी 2 बाहर वाले कहाँ जाएंगे? अंदर चले जाएंगे. तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल इज कैरिड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और किसी चीज को अगर हम कंसंट्रेशन के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी. सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं एक पेन ले रही हूँ और मैं उस पेन को एक हाइट से छोड़ रही हूँ, व्हाट हैपन?
ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है, मुझे कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती उसको नीचे की तरफ फेंकने के लिए। लेकिन अगर मुझे उस पेन को ऊपर की तरफ को फेंकना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाना है, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू अप्लाई फोर्स। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। अब होता कैसे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखना, अभी पहले मैं डायग्राम से बताती हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखना है। ये बताइए फास्फोलिपिड लेयर, देखो टेढ़ी कर दी हुई है। ये पूरी लेयर है, 2 फास्फोलिपिड की लेयर है और ये बीच में क्या है? प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन है। अब देखना क्या होता है, जो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, वो इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। कैरियर प्रोटीन में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है जिसको हमने अंदर लाना है सेल के, उसको बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक जगह होती है। अंदर की तरफ को भी बाहर की, दोनों तरफ को देयर आर स्पेसिफिक साइट टू बाइंड दिस सॉल्यूट विद द कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये यहाँ बाइंडिंग साइट पे जुड़ जाएगा। और जब वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो हम बोलेंगे कि क्या बन गया? हम बोलेंगे कि सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर क्या करता है, ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा के पूरा मॉलिक्यूल ऐसे है ना, ऐसे ऐसे घूम जाता है, ऐसे 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 घूम जाएगा। ये देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको। पहले यहाँ अटैच हुआ ना, ये ब्लैक वाला डॉट यहाँ अटैच हुआ, फिर ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर ऐसे को घूम गया। ये देखो, तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ आ गया? ये ब्लैक वाला डॉट अब अंदर की तरफ को आ गया। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। ये कैरियर मॉलिक्यूल पहले सॉल्यूट के साथ बाइंड करता है, सॉल्यूट के साथ बाइंड होने के बाद अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करता है, मूव करता है अंदर की तरफ को। ऐसे था, ऐसे ऐसे मुड़ गया अंदर की तरफ को। तो इसको मूव करने के लिए, इस कन्फर्मेशन को चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। अब ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ये सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म की तरफ को आ गया है और यहाँ पे ये उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। देखो फिर से आ गया और पार्टिकल कहाँ चला गया? इनसाइड द सेल। तो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखना अभी मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ये वाला पार्ट आपने अंडरलाइन करना है, यहीं से लर्न करना है। देयर इज अ स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल फॉर ईच सॉल्यूट पार्टिकल। द कैरियर हैज इट्स बाइंडिंग साइट ऑन टू सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। Then for the two surface of molecule, the solute bound state, the carrier, the solute combine with the carrier to form carrier solute complex. Fifth, in the bound state, the carrier undergoes a conformational change which transports the solute to the other side of the membrane. And here, the solute is released and energy is used, bringing about conformation change in the carrier, which is provided by ATP. So children, please underline this much as I have underlined here, और उतना ही सिर्फ आपने लर्न करना है। ठीक है, so that's all about here. Now what you have to do from here, यहाँ से आपने मेनली जो लर्न करना है, this is the difference। टिक लगाया मैंने इस डिफरेंस पे। इसके सारे पॉइंट्स आपने अपने आप पढ़ने हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम। या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में डिफरेंस आता है यहाँ से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, यू विल रीड दिस डिफरेंस केयरफुली। So that's all for today. We are left with the last topic, that is bulk transportation. वो कल पढ़ाऊंगी मैं।